इसको लगा दो। तो मैं ये पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि शाना पशाना इन लोगों का साथ देती है, हम गलती करें तो एकदम से पुलिस जो है अंदर ले लेती है, और ये लोग अगर गलतियां पे गलतियां करें इन लोगों को शील्ड किया जाता है। 100 बार मैंने कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, डीसी किश्तवाड़ जो हमारे पहले रह चुके उनसे कहा कि जो भी गाड़ी इन कंपनियों में प्रोजेक्टों में चल रही है कोई भी सिग्नलर इनके साथ नहीं है, हर एक गाड़ी के साथ सिग्नलर रखो। मैं थक गई बोल बोल के, 4 साल तक मैं बोलती रही, पर ना तो कंपनी के कान पे जू रोएंगी और ना इन डीसीओ की कुर्सियां बदलती रही, पर इन डीसीओ की कान पे भी जू नहीं रहेंगी। ये जो हादसे हो रहे हैं ये इसीलिए हो रही है, अगर डंपर रिवर्स करते हुए दरिया में जा रहा है कोई सिग्नलर नहीं है, अगर गाड़ी जो है पलट रही है कोई सिग्नलर नहीं है। इसका क्या है, ये कंपनियां जो है पैसा कमा रही हैं, सिग्नलरों की जो जॉब है उसकी सैलरी खा रही है, पर सिग्नलर किसी भी कंपनी में नहीं है। इवन के लेबर कमिश्नर को मैंने बोला, मैंने यहाँ जो पहले दिवांश यादव थे उनको मैंने बोला, जितनी भी कंपनीज है 4 साल तक मैं ये बोलती रही कि सिग्नल रखो गाड़ियों पे, हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे सिग्नल, पर किसी ने जो है एकदम मतलब हम लोगों की बात को ये सुनना भी पसंद नहीं करते। तो अब जो है या तो यहाँ पे 1 to 1 फैसला होगा, इन लोगों को कंपनियां अगर चलानी है तो किश्तवाड़ के हिसाब से चलाए, अगर नहीं चलानी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और चले जाओ। अब हम ये जो है सहने वाले नहीं है कि बार बार लोग मेरे पास आके ये कहें कि मैं कंपनी के सामने रहता हूँ और मुझे जो है झाड़ू पकड़ने का भी मौका, सिर्फ झाड़ू के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए उसको जगह नहीं है। और बाहर से यूपी बिहार से लोग इन्होंने उठा के बिठाए हुए हैं। अगर ये चीजें हम बोलते हैं तो हम जो है देशद्रोही हैं, अगर हम चीजें ये बोलते हैं तो हम जी नेशनल प्रोजेक्ट के खिलाफ है। अगर हम नेशनल प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो खिलाफ हैं, हमें किसी भी कंपनी को यहाँ काम करने नहीं देना है। ये वार्निंग है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस को भी, और जो हमारे सीएम ऊपर जो 15 दिन ही हुए हमारी सरकार बने उनके साथ भी मैंने ये बात डिस्कस की है, और आने वाले समय में भी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि अब किश्तवाड़ के साथ जो भेदभाव हो रहा है। दूल्हा से प्रोजेक्ट बना, अभी यहाँ पे एक एडवोकेट जी है नासिर जी, उन्होंने कहा क्या मिला हमें, इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, जाके देखो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इनको डेवलपमेंट करनी है। 5 किलोमीटर तो दूर की बात है, इन लोगों ने 1 किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट नहीं की है। और कल फिर से पीएसए लगा दिए गए हैं। लोग क्या है उनका जुर्म जरा बताएं, ओपनली बताएं ना लोगों को उन्होंने किया क्या है। अगर किसी चीज में वो मुलविस हैं उनको लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर कोई देशद्रोही है पीएसए लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। बट अगर किसी बेगुनाह पे आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आप लोग जो है अच्छी चीज नहीं कर रहे हो। इससे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो खराब हो रहा है। आप देखो हमारे किश्तवाड़ में बेरोजगारी बढ़ रही है, ड्रग्स बढ़ रहा है। क्यों? अगर चारों तरफ से आप लोगों ने आज कहते हैं कि जो हमारे 2 बेचारे भाई वहाँ पे शहीद कर दिए गए, वो आए कहाँ से? डिफेंस मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आप लोगों का, ये लगाम लग क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं लग रही है? और ये कहा जाता है कि ये जो मौतें हो रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है। क्यों भाई? अगर होम मिनिस्टर आप लोगों का है, जो डिफेंस मिनिस्टर 10 साल से ये लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जो है हम लोगों को डर डर के चलना पड़ रहा है? क्यों हम लोगों को जो अंधेरे में निकलने में डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से तो नहीं आएंगे, वहां से तो नहीं आएंगे? जब आप लोग जो है पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? आज उन बेचारों के घरों में जो है मातम है, क्यों? आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग जो है बलि का बकरा ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को बना रहे हो। आप लोगों की इंटेलिजेंस जो है वो खराब है, आप लोगों की इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है, और फिर आपको मौका मिल जाता है पुतले जलाने का। यहाँ पे इस समय हम लोग बैठे हैं, कोई बेचारा जो है वो अंदर है, उसकी मैयत का इंतजार किया जा रहा है, पर हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम उसके आने वाले जो उसके बच्चों के फ्यूचर है उसके लिए यहाँ पर है। वो जो 2 लोग वहाँ मारे गए उनके लिए अगर आप प्रोटेस्ट करें बहुत अच्छी बात है, हमें भी अगर आप बोलते हम भी उस प्रोटेस्ट में बैठते, पर मुझे दुख इस चीज का है कि अगर वो लोग जो वहाँ शहीद हुए उनकी फैमिलीज के साथ आप सचमुच थे तो पुतले जलाने का क्या मतलब है? वहाँ पे ये कहने का क्या मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद? उन्होंने क्या किया भाई, आप मुझे बताएं।
अगर आपका होम मिनिस्टर जो दिल्ली में बैठा हुआ है अमित शाह जी, जो 10 सालों से कुर्सी पर है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, फिर ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? फिर हमारे दूर दराज के जो एरियाज हैं, जहाँ पे बेचारे पुलिस भी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे अगर ये हादसे हो रहे हैं तो इसके जिम्मेवार कौन है? अगर आपकी इंटेलिजेंस खराब है, इसका जिम्मेवार कौन है? यूटी में जो है पुलिस आपके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं है। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये जी उन्होंने, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती इनकी मानसिकता क्या है। प्रोजेक्ट से ऊपर भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। क्या कभी शर्मा साहब सड़क पे निकले किसी मजलूम के लिए कि तुम लोगों ने डंपर क्यों चढ़ाया इसके ऊपर? कौन बीजेपी का लीडर यहाँ पे निकला और कहा कि इस बंदे का घर क्यों टूट रहा है तुम्हारी ब्लास्टिंग से? किसी ने कहा? मुंह खोला कभी? नहीं, क्योंकि इनकी फैक्ट्रियां जो है वहां से चल रही है, वो क्यों कहेंगे? और अगर हम लोग कहें तो हम लोग देशद्रोही, हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग सनातनी नहीं, और वो लोग कहे तो वो लोग हिंदू, वो लोग सनातनी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर आप लोग चाहते हो कि किश्तवाड़ का हर बच्चा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हमारा सिख भाई है, अगर उसको इंसाफ मिले तो वो तभी हो सकता है जब आप लोग एक हो जाएंगे। अगर हम लोग हमेशा ऐसे ही अलग अलग भटकते रहे तो यहाँ पे ना तो कोई डेवलपमेंट होगी और ना ही कोई बेरोजगारी खत्म होगी। हम लोग सिर्फ एक दूसरे का सर फाड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे, और जो मजा लेने वाले हैं, जो फायदा लेने वाले, वो लेके चले भी जाएंगे। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप लोग भी आराम से बैठे, बात करने को ही आएगा, बात करेंगे, आपके सामने बात होगी। उसकी 5 बच्चियां हैं, उसके फ्यूचर का हमें सोचना है, उसका बेटा है, उसके फ्यूचर का हमें सोचना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग यहाँ बैठे। हम यहाँ भाषण देने नहीं आए और ना ही मुझे भाषण देना था, बट क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो चाह रहे थे मैं कुछ बोलूं, तो शायद इमोशनल में मैं ज्यादा बोल गई। मैं माफी चाहूंगी अगर किसी के लिए मैंने कुछ गलत कहा हो। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग लगातार बने हुए हैं, और जो जेपी मैनेजमेंट के जो HOP है उन्होंने इनकार किया है यहाँ पर आने से। किश्तवाड़ DC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किश्तवाड़ DC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किश्तवाड़ LC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपी कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। मैं बता दूं, जो जेपी के HOP सीरू हैं उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे इधर पर, और अभी तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है, और डटपट में भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है इसी बात को लेकर। और हम यहाँ पर इस खबर पर बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहें, हम देखते हैं कि आगे चलकर जो है वो इस पर क्या बोला जाएगा।